अगर आपके पास Ryzen 3 i3 या फिर Ryzen 5 3600 12400F जैसा 4 कोर 8 थ्रेड का या फिर 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है तो आपने नए AAA गेम्स में भी जरूर देखा होगा कि आपका CPU यूजेस 80 to 90%, इवन i3 और Ryzen 3 के केस में 100% तक चला जाता है और फिर आपको देखने को मिलती है स्टटरिंग और आपके FPS लो हो जाते हैं इन न्यू AAA टाइटल्स जैसे लास्ट ऑफ अस पार्ट 1, मार्वल स्पाइडरमैन, होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, साइबरपंक 2077, फैंटम लिबर्टी DLC वाला। इन सब में आपका CPU यूजेस एकदम तगड़ा यूज हो रहा होता है। सबसे बड़ी गलती आप जो करते हो ना कि आप सीधे सीधे प्रीसेट को यूज करते हो इन द सेटिंग्स, ग्राफिक सेटिंग्स में आप या तो मीडियम हाई अल्ट्रा ऐसे सिलेक्ट कर देते हो डायरेक्ट और अंदर की जो सब सेटिंग्स होती है उन सबको आप देखते नहीं हो। पहले के अनरियल इंजन 4 के गेम्स में ये सब सेंस बनाता था, लेकिन अभी लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 जैसा गेम आने के बाद एंड अनरियल इंजन 5 वाले गेम्स आने के बाद CPU का रोल भी बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि ढेर सारी लाइटिंग इफेक्ट्स, NPCs, ये सब चीजें आ गई हैं, रे ट्रेसिंग, पाथ ट्रेसिंग, ल्यूमेंस, नैनाइट। तो आपको इन गेम सेटिंग्स के सब सेटिंग्स भी देखने पड़ेंगे एंड एक ऑप्टिमाइज सेटिंग्स बनाना पड़ेगा अपने PC के हिसाब से, ताकि आपका CPU एकदम ज्यादा यूजेस पे ना जाए, और अगर जा भी रहा है तो उसको आप कंट्रोल कर लो, कम से कम मिनिमाइज कर लो CPU यूजेस को। और वो कैसे करोगे वो हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 4 गेम्स को टेस्ट करेंगे। पहला तो हमारा फेमस लास्ट ऑफ अस पार्ट 1, जिसमें मेरे Ryzen 5 3600 का CPU यूजेस 80 to 95% जाता है, एंड देन स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, एंड लास्ट में साइबरपंक 2077। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि भाई ये प्रोसेसर ले लिया, ये ग्राफिक्स कार्ड ले लिया, अब तो जिंदगी भर अपग्रेड ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपग्रेड अगर नहीं करना पड़ेगा तो कंपनियां चलेंगी कैसे? एनवीडिया, इंटेल, AMD बात तो सही है, वो कुछ ना कुछ ऐसा निकाल ही देंगे जिससे आपका CPU या GPU ओल्ड लगने लगेगा और नए नए गेम्स को नहीं चला पाएगा। जैसे Ryzen 5 3600 कितना अच्छा प्रोसेसर था अभी से 5 साल पहले जब शैडो ऑफ द टॉम रेडर गेम आया था, बट नाउ अनरियल इंजन 5 आ गया है, CPU यूजेस तगड़े ऊपर जा रहे हैं, तो इतना अच्छा प्रोसेसर Ryzen 5 3600 भी अब बॉर्डर लाइन पे आ गया है नए नए AAA गेम्स खेलने के लिए। उसी तरीके से अगर आपने एकदम खतरनाक 3080 3070 जैसा GPU लिया होगा एंड आपको लगा होगा कि भाई अब तो अपग्रेड करना ही नहीं पड़ेगा अगले 10 साल तक, लेकिन इतनी जल्दी VRAM यूजेस जो 8GB का वफर था अब वो 1080p पे सैचुरेट हो जाता है इन द न्यू AAA गेम्स। VRAM बॉटलनेक हो जाता है आपका ग्राफिक्स कार्ड, एंड अब तो रे ट्रेसिंग तो पहले था ही आपका GPU का बैंड बजाने के लिए, अब पाथ ट्रेसिंग भी आ गया है। मतलब अल्ट्रा सेटिंग्स करो, फिर रे ट्रेसिंग भी ऑन करो, फिर पाथ ट्रेसिंग भी ऑन करो, जो 100 FPS था वो 20 FPS बन जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। आप हमेशा अल्ट्रा ऐसे करके सोच के नहीं चला सकते, आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा हर एक गेम के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से। अब कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जिससे आपका CPU यूजेस बढ़ जाता है इन द गेम्स। ये कुछ सेटिंग्स है, ध्यान से नोट कर लेना। सबसे पहले है ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ाओगे आपका CPU का यूजेस बढ़ेगा। नेक्स्ट इज NPC का डेंसिटी। फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन के गेम्स में बहुत सारे NPCs इधर उधर घूम रहे होते हैं, जब आप स्विंग कर रहे होते हो तब अगर ज्यादा NPCs होंगे तो वो सारा लोड CPU के ऊपर जाता है, उसको लो पे रखना चाहिए आपको अगर आपका CPU कमजोर है तो। नेक्स्ट इज क्राउड डेंसिटी, अगेन ये NPC से ही रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट इज NPCs का मूवमेंट का वेरिएबिलिटी, मतलब कितने टाइप्स के NPCs हैं और उनका मूवमेंट कितना डिफर कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी CPU के ऊपर जोर डालता है। नेक्स्ट इज LOD, जिसका फुल फॉर्म है लेवल ऑफ डिटेल, मतलब आपका कैरेक्टर जहां पे खड़ा है वहां से कितने दूर तक आपको कितना डिटेल दिखेगा जो कि इन गेम प्रेजेंट है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है, और इसमें भी आपका GPU और CPU दोनों यूज होता है। एंड नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स रे ट्रेसिंग, पाथ ट्रेसिंग, जो भी आप बोल लो, रिफ्लेक्शंस, जिसका तो भाई सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है CPU यूजेस पे, एंड ग्राफिक्स कार्ड पे भी ऑल्सो लिटरली आपके FPS आधे हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ डिस्टेंस, जो कि सिमिलर है LOD से ही, कितने दूर तक आपका डिटेल्स रेंडर होगा इन द गेम फ्रॉम योर कैरेक्टर। सो ये कुछ सेटिंग्स थी जो आपके CPU पे जबरदस्त लोड डालती है, इनको लो पे ही रखना इन गेम सेटिंग्स में जाके। एंड इसके अलावा एक बोनस टिप भी देना चाहता हूं कि हमेशा अल्ट्रा प्रीसेट यूज मत करना कि सब कुछ अल्ट्रा पे चल रहा है, अनलेस आपका ग्राफिक्स कार्ड एंड CPU एकदम खतरनाक तगड़ा वाला हो, जो कि होगा नहीं 90% ऑफ द लोगों का। सेटिंग्स को हाई और मीडियम का मिक्सचर रखना इन लेटेस्ट AAA गेम्स, क्योंकि हाई सेटिंग्स अल्ट्रा सेटिंग्स के बहुत क्लोज दिखता है, मैक्सिमम 10% बेटर दिखता होगा अल्ट्रा सेटिंग्स देन द हाई सेटिंग्स, बट आपका FPS 30-40% रिड्यूस हो जाता है हाई से अल्ट्रा पे जाने पर।
पर। एंड अगेन एक और चीज भी देख लेना कि आपका VRAM सैचुरेट हो रहा है कि नहीं। अगर VRAM सैचुरेट हो रहा है आपके ग्राफिक्स कार्ड का, तो टेक्सचर क्वालिटी को आप कम ज्यादा कर सकते हो टू कॉम्पनसेट फॉर दैट। क्योंकि अगर VRAM सैचुरेट हो गया तो वो फिर VRAM से RAM में ट्रांसफर करने लग जाता है, जिसके कारण स्टटरिंग भी आती है और आपका FPS भी कम हो जाता है, क्योंकि RAM इज जनरली स्लोअर देन द VRAM। एंड दो और बोनस टिप है, यहां तक वीडियो को देख चुके हो तो। पहला कि DLSS या फिर FSR को क्वालिटी पे या परफॉर्मेंस पे सेट करने से भी आपका परफॉर्मेंस इस केस में उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप DLSS या FSR को क्वालिटी पे परफॉर्मेंस पे सेट कर रहे हो तो इंटरनली आप अपना रिजोल्यूशन कम कर रहे हो और उसको अपस्केल कर रहे हो। जब भी आप रिजोल्यूशन कम करते हो या ग्राफिक्स कार्ड का सेटिंग्स कम करते हो, तब आप GPU पे से लोड हटा के CPU पे लोड ज्यादा डालते हो। बट आपका CPU तो ऑलरेडी सैचुरेट हो रखा है, 80 to 90%, इवन 100% पे चल रहा है, तो उस केस में अपस्केलिंग टेक्नोलॉजीज भी आपको उतना हेल्प नहीं करेंगी। एंड दिस इज द प्रो टिप, बेंचमार्किंग एक चैनल है जहां पे आप ऑप्टिमाइज सेटिंग्स ढूंढ सकते हो अपने GPU CPU के हिसाब से फॉर अ स्पेसिफिक गेम्स। ये ऐसा चैनल है जिसमें हर एक सेटिंग्स किसी भी एक स्पेसिफिक गेम में कितना इफेक्ट करता है आपके FPS को, CPU यूजर्स को, GPU यूजर्स को, ये बताया जाता है। ये बहुत ही अच्छा चैनल है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। मैं भी इसी को फॉलो करता हूँ बहुत सारे गेम्स में ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने गेम को। और यहीं से ये टर्म निकला था कि अल्ट्रा सेटिंग्स वर्सेस ऑप्टिमाइज सेटिंग्स, मतलब कम से कम ग्राफिक्स क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो विजुअली, बट आपका FPS बूस्ट हो जाए ज्यादा से ज्यादा compared to ultra settings. So here is the first game, Last of Us Part 1, and अभी हम लोगों को मिल रहे हैं अराउंड 50 to 60 FPS के बीच में, क्योंकि हमारा RAM पूरा फुल हो चुका है और VRAM भी ऑलमोस्ट फुल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं 1080p रिजोल्यूशन पे और VRAM हमारा सैचुरेट हो चुका है। और ये बहुत ही अच्छा गेम है क्योंकि इसमें एक एक चीज दिखाता है कि किस सेटिंग्स से किस कंपोनेंट पे CPU, GPU या VRAM पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ग्राफिक्स में हम लोगों ने अल्ट्रा सीधे सीधे प्रीसेट यूज कर लिया है, बिना कुछ देखे बिना कुछ किए, ग्राफिक्स प्रीसेट इज अल्ट्रा। तो उस केस में हम लोगों को कितने FPS मिल रहे हैं, 50 के आसपास, 50-60 के बीच में। और ये तो इंटेंसिव सीन भी नहीं है, बहुत ही मतलब नॉर्मल सीन है, कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है। अब इसी चीज को अगर हम लोग ऑप्टिमाइज सेटिंग्स में बदलें, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे FSR को क्वालिटी पे रख देता हूँ। DLSS को भी क्वालिटी पे रख सकते हैं, बट राइट नाउ आई हैव इंस्टॉल्ड द मॉड, इसलिए DLSS यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। एंड देन यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स में हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। अब जैसे देखो, ये ड्रॉ डिस्टेंस है, जैसे मैंने पहले बताया, अब इससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये सेटिंग्स के ऊपर जैसे ही मैं कर्सर ले जाता हूँ, यहाँ पे ये दिखाता है कि ये किसको ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट करेगा। CPU को ज्यादा इफेक्ट करेगा, VRAM को माइनर और GPU को मेजर। अब मेरा GPU तो तगड़ा है ही, 3070 Ti, मेरा CPU यहाँ पे बॉटलनेक कर रहा है इस गेम में, इसलिए मैं इसको लो पे रखूंगा। अब यहाँ पे देख भी सकते हो प्रीव्यू में ये कितना फर्क पड़ रहा है इसको लो पे ले जाने पे। उतना कुछ मेजर फर्क पड़ नहीं रहा है इन द सीनरी, इसीलिए हम लोग इसको लो पे रखेंगे। फिर हम लोग ऐसे ही एक एक चीज को ऑप्टिमाइज करते चलेंगे। डायनामिक ऑब्जेक्ट लेवल ऑफ डिटेल्स, LOD, मैंने पहले ही बताया। अभी इस सेटिंग्स को यहाँ पे आप देख सकते हो, GPU को मेजर कर रहा है। अब हमारा VRAM ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है, ये बता रहा है यहाँ पे, भले ही यहाँ पे दिखा ना रहा हो, लेकिन अगर ये सैचुरेट हो रहा है तो उस केस में स्टटरिंग भी आती है। तो इसीलिए हम लोग इसको हाई पे सेट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा देखा है कि अल्ट्रा नहीं, हाई पे रखना चाहिए। अल्ट्रा और हाई के बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए हाई पे रखेंगे। नाउ कैरेक्टर लेवल डिटेल्स, ये सब हाई पे रख देंगे। अभी भी हमारा VRAM सैचुरेट हो रखा है, इन सबको भी हाई पे रख देंगे। जिस केस में CPU हमारा मेजर पे आ रहा होगा ना, मतलब ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा होगा उस सेटिंग्स की वजह से, उसको हम लोग लो या मीडियम पे रखेंगे, ताकि हमारा CPU पे स्ट्रेस कम से कम रहे। जैसे ये डायरेक्शनल शैडो डिस्टेंस में मेजर CPU पे आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको लो पे रखा है। एंड डायनेमिक लाइट्स क्वालिटी भी मॉडरेट यूजर्स पे आ रहा है, इसीलिए इसको भी लो पे रखा है। अब स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन वाली सेटिंग्स को आप ऑन भी रख सकते हो, ऑफ भी रख सकते हो, सो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेजर ये GPU पे जाता है। अब मेरा GPU तगड़ा है तो मैं इसको ऑन कर सकता हूँ, अगर आपका GPU कमजोर है तो इसको ऑफ करके रखना। एंड नाउ कम्स द रियल पार्ट, रियल टाइम रिफ्लेक्शन क्वालिटी और रियल टाइम क्लाउड्स शैडो रिफ्लेक्शंस, ये रे ट्रेसिंग है बेसिकली। इसको हम लोग ऑफ पे रखेंगे, क्योंकि ये हमेशा CPU को इफेक्ट करता है। रे ट्रेसिंग वाली चीजें CPU और GPU दोनों को इफेक्ट करती है हमेशा। यहाँ पे इफेक्ट्स डेंसिटी में मेजर आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको लो पे रखेंगे। वॉल्यूमेट्रिक इफेक्ट क्वालिटी में भी ये मेजर पे आ रहा है CPU, इसलिए इसको भी हम लोग लो पे रखेंगे। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा था NPCs का एनिमेशन क्वालिटी, ये यहाँ पे हाई पे है और ये CPU
सीपीयू को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको भी हम लोग लो पे रखेंगे। एम्बिएंट कैरेक्टर डेंसिटी ये भी मैंने बताया था, इसको भी लो पे, वेरी लो हो सकता है, उस पे भी रख सकते हो, जिस हिसाब से आपका सीपीयू है उस हिसाब से। एआई क्वालिटी भी लो पे। अब हम लोग अप्लाई कर देते हैं एंड अब देखो इतनी सारी सेटिंग्स करने के बाद हमारा वीरैम भी अंडर कंट्रोल आ चुका है 6 GB के। अब चाहे तो हम लोग बढ़ा सकते हैं कुछ सेटिंग्स, जैसे यहाँ पे एक सेटिंग्स थी टेक्सचर स्ट्रीमिंग रेट, जो कि कंट्रोल करता है टेक्सचर कितनी जल्दी लोड होगा। तो इसको हम लोग फास्ट पे रख सकते हैं, फास्टेस्ट पे भी रख सकते हैं, तब भी वीरैम अंडर कंट्रोल्ड है। सो हम लोग अप्लाई करते हैं। नाउ अब हम लोग रीस्टार्ट करके देखते हैं कि कितने FPS का डिफरेंस पड़ा है। पहले हम लोगों को कितने FPS मिल रहे थे यहाँ पे 50 से 60 के बीच में, नाउ अब देखो 70-75 के आसपास, ऑलमोस्ट 12 to 15 FPS का डिफरेंस है। और वीरैम भी अपना कंट्रोल में है और रैम भी अपना कंट्रोल में है। तो इस तरीके से आप लास्ट ऑफ अस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और डिटेल में जानना है तो मैं उस बेंचमार्किंग चैनल का वो वीडियो जिसमें उन्होंने लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 को ऑप्टिमाइज किया था, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिटेल में वहां पे जान सकते हो आप। अब ये गेम इतना CPU इंटेंसिव है ना कि Ryzen 5 3600 ऑलमोस्ट 100% पे चल रहा है। वो 90-91 दिखा रहा है, लेकिन वो 100% है समझ लो, क्योंकि बैकग्राउंड टास्क भी 8 से 9% ले रहे हैं। इवन अभी मैं 5700X 3D में अपग्रेड करूंगा ना, तो भी दिखाऊंगा कि 8 कोर 16 थ्रेड का CPU को भी ये 80 to 90% यूटिलाइज कर लेता है। तो आपका Ryzen 3 i3 तो कहां का रह जाएगा पता नहीं। एंड इसके बाद जो मैंने FSR 3 मॉड वाला वीडियो बनाया था, वो FSR 3 मॉड अगर आप इसमें इंस्टॉल करते हो एंड जस्ट स्टार बटन दबाते हो अपने कीबोर्ड में, तो आपका FPS डबल हो जाएगा एंड फिर आप एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हो इस गेम में। Oh my God! FSR 3 मॉड वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, डू वॉच दैट ऑल्सो।